रूस और यूक्रेन के बीच जंग बेकाबू हो चुकी है और अब ये सीधे नाटो सीमाओं तक पहुंच रही है। ऐसे में नाटो और रूस के बीच अब टकराव तारीख तय होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप एजेंसियां अब खुले तौर पर मान रही हैं रूस ने फेज 0 यानी युद्ध के शुरुआती मनोवैज्ञानिक चरण में एंट्री ले ली है। रिपोर्ट कहती है अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले कुछ सालों में रूस और नाटो के बीच सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। इस खास रिपोर्ट में देखिए किस दिन दुनिया में मचेगी तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच घातक जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। साथ ही ये जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध आग भी भड़क सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेना ने घातक रूप अख्तियार कर लिया है और अब वही सेना नाटो से भी लोहा लेने के लिए तैयार है। वहीं ISW यानी युद्ध अध्ययन संस्थान ने साफ कहा है रूस तैयारियां फेज 0 में दाखिल हो चुकी है, जो युद्ध के शुरुआत होने से पहले का चरण है। फेज 0 में युद्ध के लिए माहौल तैयार किया जाता है। रूसी सेना ने भी फेज 0 शुरू कर दिया है। सेना ने ड्रोन टोही मिशन बढ़ा दिए हैं। यूरोप के ठिकानों पर तोड़फोड़ का आरोप बढ़ रहा है। मनोवैज्ञानिक दबाव का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। साइबर जासूसी ऑपरेशन तेज हो चुके हैं। ISW का दावा है यूरोप में रूस बढ़ती जासूसी और ड्रोन उड़ानों से संकेत मिलते हैं। रूसी सेना अपने अगले बड़े युद्ध जमीन तैयारी कर रही है, क्योंकि ये वही शुरुआती कदम है जो किसी बड़े युद्ध से पहले उठाए जाते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया रूस अब ऐसी नई युद्ध रणनीति बना रहा है जिसमें उसे टैंकों या बख्तरबंद गाड़ियों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, यानी जमीन पर कम मशीनें लेकिन असर कहीं ज्यादा। और यही बात यूरोप को सबसे ज्यादा दहला रहा है। रूसी सेना बिना टैंक वाला ऑपरेशन मॉडल बना रही है। हाईटेक पैदल सेना यूनिट्स आगे बढ़ रही हैं। ड्रोन और सटीक मिसाइल हमले तैयारी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारी बढ़ा दी गई। रिपोर्ट कहती है रूस अब हवाई श्रेष्ठता यानी एयर सुप्रीमेसी के बिना भी दुश्मन को रोकने रणनीति पर काम कर रहा है। यानी जो 1940 के दशक में यूरोप में हुआ था वैसा विनाशकारी जमीनी संघर्ष फिर लौट सकता है। चेतावनी में साफ साफ कहा गया है रूस अपनी सेना के पूरी तरह रीबिल्ड होने का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में रूसी सेना पहले ही पर्याप्त अनुभव हासिल कर चुकी है और अब यूक्रेन के बाद सीधे नाटो पर हमला हो सकता है, क्योंकि सेना नई इकाइयां और रिजर्व तैयार है। इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। रूस का सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस भी पूरी तरह युद्ध मोड में आ गया है। सशस्त्र बलों को पूर्ण युद्ध तैयारी पर रखा गया है। यूनिट्स तैनाती और मूवमेंट तेज हो गई है। सीमा सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। एस्टोनिया ने रूस से लगी सीमा बंद कर दी है। रूसी सीमा पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। ये सारे कदम ठीक उस वक्त उठाए गए जब रूस नाटो तनाव अपनी चरम सीमा पर है। वहीं यूरोपीय खुफिया एजेंसियों का दावा है रूसी सीमा पर सामान्य से ज्यादा हलचल दिख रही है, जो नाटो के लिए खतरा बन सकता है। यानी बाल्टिक इलाका अब किसी बड़े विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है। ISW ने चेतावनी दी है पुतिन साल 2036 से पहले भी नाटो के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उनके पास अब वो तकनीक, ताकत और जज्बा तीनों हैं जो किसी भी वक्त युद्ध शुरू करने के लिए काफी हैं। इस संकेत से साफ है अगर ये अनुमान सच हुआ तो आने वाले दशक की सबसे बड़ी जंग किसी एक मोर्चे पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लड़ी जाएगी, क्योंकि रूसी सेना जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने नाटो के खिलाफ फेज 0 शुरू कर दिया है। बेलारूस तैयार है और बाल्टिक देश अलर्ट पर हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है नाटो को अब सिर्फ युद्ध रोकने की नहीं बल्कि युद्ध रोकने से पहले रोकने की तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही अगर आने वाले महीनों में रूस और नाटो की रणनीतिक चालें नहीं बदली तो 2036 का इंतजार करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि तबाही तब तक यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होगी।